प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम लैंग्वेज वर्क को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने लैंग्वेज वर्क किया था, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारा जो आज का काम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, हमेशा आता है और आज भी आएगा। एडिटिंग एक पोर्शन है आपके ग्रामर सेक्शन डी में, और सेक्शन डी में एडिटिंग के बारे में एक बार नहीं हर बार पूछा ही जाता है। आज का क्वेश्चन भी जो है वो आपने आना है, और ये आपने एक इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर से ज़ोर दे के ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ बी कंसंट्रेटेड फॉर दिस क्लास। बस ध्यान रखें, इसको समझें, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करना है, फिर देखना है। कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो एडिट करने हैं, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आप ला के देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग का ज़रूर आपको मिलेगा, हर एक पेपर में मिलेगा। उसको देख के फिर से ट्राई करें, कोशिश करें, तो आपके ये नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं। तो हम कंटिन्यू करते हैं लैंग्वेज वर्क में ही। हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर आर नंबरस एरर्स इन द पैराग्राफ। Underline, oblique, encircle these errors and write your correction in the space provided. If there is no correction in the line, put a cross there. The first correction has been done for you as an example. एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें मिस्टेक्स हैं, इसमें करेक्शंस जो हैं वो करनी है, और हर एक लाइन के सामने एक स्पेस दी हुई है। अगर किसी लाइन में करेक्शन है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई करेक्शन है, तो आपने क्या करना है कि आपने उस लाइन के अंदर वो करेक्शन लिख देनी है, और अगर नहीं है तो वहाँ पे एक क्रॉस डाल देनी है। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे वो भी देखते रहें, इसको भी अच्छे से देखें। पहली वाली जो लाइन है वो आपके लिए वहाँ से ही करके दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हु हैज़ स्किल्ड माउंट एवरेस्ट इज़ born in a society where the birth of a son is regarded as a blessing and a daughter thought not though not considered a curse, but was not generally welcome. Santosh was born the 6th। आप पहले ये देख लें कि पहली जो लाइन है वहाँ पे द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। पहली लाइन में द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ इसमें जो है, ऑफ जो है यहाँ पे गलत लिखा था। ऑफ की जगह यहाँ पे करेक्शन में इन लिखना है, करेक्शन की हुई है। सिर्फ आपने वर्ड चेंज करना है। तो नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इज़। देखिए, बात पास्ट की हो रही है। अगर आपने टेंसेस के लेक्चर मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो आप समझेंगे कि टेंसेस क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस जो है वो आप अच्छे से समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए इसको आगे बढ़ाने में। ये बात पास्ट की हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट लिखा गया है। द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट स्केल किया है, जिसने बात ऑलरेडी हो चुकी है। इस यहाँ पे करेक्शन करनी है, आपने इसकी जगह वाज लिखना है। द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड चेंज हो गया, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट was born in a society where the was born in a society। यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं, तीसरी डैश में आपको क्रॉस डालना है। सोसाइटी where the birth of a son is regarded, where the birth of a son was recorded। किसी सोसाइटी के बारे में बात हो रही है जो थी, नहीं है। The birth of a son was regarded, was इसकी जगह was यहाँ पे भी, ठीक है, as a blessing and a daughter
and a daughter though not considered a curse. और एक बेटी का अगर कर्स नहीं माना जाता था, was not generally welcome, लेकिन उसको वेलकम भी नहीं किया जाता था। तो पहले ऊपर जो आपने देखा सन इज वॉज हो गया एज ए ब्लेसिंग एंड ऑफ ए डॉटर। यहाँ पे ऑफ ए डॉटर, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है। एक ए डॉटर और एक बेटी के जो जन्म था उसको एक कर्स नहीं माना, दो नॉट कंसिडर नहीं है यहाँ पे, कंसिडर्ड, CONSIDRED, कंसिडर लिखा हुआ है, आपने करेक्शन में लिखा है कंसिडर्ड। इससे पहली वाली जो लाइन है वो उसमें क्रॉस डालना है। was not generally welcome, no, this was not generally welcomed, WELCOMED, वेलकम्ड, गौर से देखिए वेलकम्ड, क्योंकि बहुत बात जो यहाँ पे हो रही है वो पास्ट टेंस में हो रही है और जो लिखा गया है वो बीच में प्रेजेंट टेंस को लाया है, तो हमने इसको टेंस चेंज करना है। ठीक है। संतोष वॉज बर्न द सिक्स्थ, संतोष वॉज बर्न द सिक्स्थ, यहाँ पे लाइन में कोई करेक्शन नहीं है। हम आगे वाले पेज पे जाते हैं। संतोष वॉज बर्न द सिक्स्थ चाइल्ड ऑफ फैमिली विथ 5 sons. Santosh was born in a family, not of a family, in a family of 5 sons. Santosh was born in a family of 5 sons. यहाँ पे दो करेक्शंस हैं, दोनों करेक्शंस आपने लिखनी है, ऑफ की जगह आपने लिखनी है इन a family, not with, in a family of 5 sons. A sister of 5 brothers. A sister of 5 brothers. No correction. The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content. The girl was given the name. No correction. The girl was given the name. ठीक है, past tense में ही लिखा हुआ है संतोष, which mean contentment. संतोष which meant, बात पुरानी है, संतोष which meant MEANT, contentment. But संतोष was not always content, लेकिन वो हमेशा मुतमय्यन संतोष नहीं थी। With her place in a traditional, but संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. ट्रेडिशनल के आगे जो डैश है कुछ कोई करेक्शन नहीं है, वे ऑफ लाइफ। शी बिगैन लिविंग लाइफ इन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। शी बिगैन, BEGAN, शी बिगैन लिविंग लाइफ इन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। लाइफ इन हर ओन टर्म्स फ्रॉम, नो करेक्शन, क्रॉस डालनी है फ्रॉम के आगे जो डैश है, फ्रॉम द स्टार्ट। शी डिसाइडेड टू फाइट द प्रिवेलिंग कस्टम। शी डिसाइडेड, DECIDED, शी डिसाइडेड, टेंस चेंज करना है, बार बार बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, और हो सके तो पिछला जो लेक्चर है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा, उसको गौर से देख लेना, टेंसेस के बारे में समझ लेना, फिर आसानी हो जाएगी इसको करेक्ट करने में, इसको समझने में। She decided to fight the prevailing custom. Her family in her own way. In her own quiet way. When the right moments arrived, she decided to fight the prevailing custom. No correction. The family in her own quiet way. When the right moments arrived, कोई correction नहीं. At 16, her family married off their daughter, but marriage was the last thing
on Santosh's mind. At 16, when she was 16, her family married off their daughter. बस यही करेक्शन है यहाँ तक, ऊपर से यहाँ तक इसी लाइन में ये करेक्शन है. married off, MARRIED, married off, मैरी की जगह आपने मैरिड लिखना है, टेंस चेंज करना है. married off their daughter, but marriage was the last thing on Santosh's mind. यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है. she joined, JOINED, she joined the महारानी कॉलेज इन जयपुर. शादी के बाद उसके बाद और भी करने के लिए बहुत कुछ था, उसने ज्वाइन कर लिया महारानी कॉलेज इन जयपुर. जयपुर सिटी में महारानी कॉलेज में उसने ज्वाइन कर लिया. एंड गेट ए रूम नहीं है, गॉट ए रूम. एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. वहाँ पे कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक कमरा ले लिया. एंड शी ज्वाइंट, ठीक है, शी ज्वाइंट. यहाँ पे ज्वाइंट की जगह ज्वाइंट लिखना है, JOINED, ज्वाइंट. और महारानी कॉलेज जयपुर में शी गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है. द साइट ऑफ अरावली हिल्स फैसिनेटेड हर मच. द साइट ऑफ अरावली हिल्स, नो करेक्शन. फैसिनेटेड हर मच, यहाँ पे भी कोई करेक्शन नहीं है. शी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम. शी यूज्ड टू, नॉट यूज्ड टू वॉच. यहाँ पे करेक्शन है. शी यूज्ड, USED, यूज्ड. करेक्शन कर लें, USED, यूज्ड. शी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम. वो अपने कमरे से विलेजर्स को देखा करती थी. वन डे शी गो nearby the mountains and find nobody there except a few mountaineers. One day she went nearby the mountains. One day she went nearby, went gone. ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है वर्ब की जो प्रेजेंट में आती है. हमारी सारी जो ये पैराग्राफ अभी तक जा रहा है ये पास्ट टेंस में जा रहा है. ठीक है, और ये जा रहा है पास्ट सिंपल में. ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में. तो यहाँ पे गो की जगह वेंट करना है और कुछ नहीं करना है. द माउंटेन्स एंड फाउंड नोबडी देयर. फाइंड को चेंज करना है, FOUND, फाउंड. एंड फाउंड नोबडी देयर एक्सेप्ट, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स. शी आस्क्ड देम इफ शी कैन ज्वाइन देम. शी आस्क्ड देम, नॉट आस्क देम, ASKED, आस्क्ड देम, ASKED, याद रखिए करेक्शन है. आस्क्ड देम इफ शी कुड ज्वाइन देम. दो करेक्शन है यहाँ पे. इफ शी कुड ज्वाइन देम, यहाँ पे इस डैश में अपने दो करेक्शन करनी है. आस्क को आस्क्ड करना है, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड. एंड कैन को अपनी कुड करना है, ज्वाइन देम. To her pleasant surprise, she got the answer, not get the answer, she got the answer. She got the answer in positive which motivated her, not motivate her. ऊपर get की जगह got the answer, यहाँ पे got, get की जगह got. और यहाँ पे in positive which motivated her, motivated, motivated her to take to climbing. No correction. She saved money and enroll herself. She saved money, SAVED, saved money. दो correction है. She saved money, SAVED, saved money and enrolled herself in a course at Uttarankshis
नेहरू इंस्टीट्यूट। उसने पैसे जमा किए और एनरोल किया अपने आप को, एनरोल्ड हर सेल्फ इन ए कोर्स, और एक कोर्स के लिए ज्वाइन कर लिया उत्तरांशी उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लिया इन माउंटेनियरिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू होम। उत्तरांशीज नेहरू हॉस्पिटल, नो कनेक्शन इन माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू होम, गो नहीं है, गोइंग बैक टू होम। She went on expedition every year. She went on expedition every year. No correction. Her climbing skill matured rapidly. Matured, M-A-T-U-R-E-D. Matured. यहाँ पे correction है. Matured की जगह matured लिखना है. Matured rapidly. Equipped, not equipped. Equipped with an iron will. Equipped. E-Q-U-I-P-E-D. Equipped with an iron will. Physical endurance and an amazing mental thoughtness. Physical endurance and an amazing mental. Equipped will. Physical endurance and no correction. And amazed and amazing mental thoughtness. Amazing mental thoughtness, not amazing mental thoughtness. यहाँ पे अमेज की जगह आपने अमेजिंग करना है. अमेजिंग मेंटल थॉटनेस. शी प्रूव्ड हर सेल्फ, नॉट प्रूव हर सेल्फ, प्रूव्ड, P-R-O-V-E-D, प्रूव्ड हर सेल्फ after 4 years, that is in 1992. After 4 years, that is in 1992. No correction. Santosh Yadav scaled Mount Everest. Santosh Yadav scaled Mount Everest. SCALED. Scaled, correction है यहाँ पे, correction, scaled Mount Everest, because Mount Everest becomes the youngest woman in the world. Becomes the youngest woman in the world. Becomes not becomes नहीं है यहाँ पे, became the youngest woman. Post की बात है, becomes present में होता है, became the BCAME, became the youngest woman in the world to achieve the feat. ये खिताब हासिल करने वाली दुनिया की यंगेस्ट औरत. अब बी पार्ट में एक और पैराग्राफ है. ये संतोष यादव से मुतल्लिक जो था, इसमें हमने करेक्शन देख ली. कितनी करेक्शन है? इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. ओके, तो अब नेक्स्ट पैरा जो बी है. द बैंड-एड वाज इन्वेंटेड in New Jersey. Dickinson was feted as his wife Josephine cut herself again and again on working in kitchen one day while was wrapping his wound. Once again on a bulky bandage of purse and tape, he was struck by an idea. He put some gauze on a strip of the medical tape and the band-aid was born. Billions of cuts and scratches have been cured by band-aid. Its adhesive power has prevented much blood loss. नेक्स्ट पैरा जो है ये बैंड-एड के बारे में है. The band-aid was invented in New Jersey, not invent, was invented, I-N-V-E-N-T-D, invented in New Jersey. New Jersey is a city of United States of America, one of the states of the United States of America. न्यू जर्सी में इन्वेंट हुई थी बैंड-एड. आप लोगों ने बैंड-एड देखी होगी. बैंड-एड इज़ यूज्ड ऑन little cuts. When your finger gets cut, you can get a band-aid from a medical shop. छोटा सा स्ट्रिप होता है जिसके अंदर कुछ छोटा सा स्ट्रिप लगा होता है, मेडिसिन होती है थोड़ी सी, और उसको
उसको आप अपनी उंगली पे बांध लेते हैं टाइट से और वो ब्लड लॉस नहीं होने देती। तो ये इन्वेंटेड हुई थी कहाँ पे, न्यू जर्सी में। डिकिंसन एक पर्सन है जिसने इन्वेंट किया है, was frated as his wife जोसेफाइन, जो उसकी बीवी जोसेफाइन थी, कट herself again and again। कोई करेक्शन नहीं दो लाइन में। ऑन वर्किंग इन किचन, ऑन वर्किंग इन किचन, ऑन वर्किंग की जगह वाइल वर्किंग आप लिखेंगे, वाइल वर्किंग ऑन किचन, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन है, वाइल वर्किंग ऑन किचन। उसकी बीवी डिकिंसन हमेशा इस बात से उसको दुख होता था कि हमेशा उसकी बीवी जो जोसेफाइन है वो हमेशा बार बार अपनी उंगली काट लेती थी वाइल वर्किंग इन दी किचन, किचन में काम करते। वन डे वाइल ही वॉज, यहाँ पे ही होना चाहिए, लिखा नहीं है, करेक्शन है आप, लेकिन यो वाली करेक्शन नहीं है, ये ऐसे ही प्रिंटिंग एरर है, आप यहाँ पे ऐड कर लेना। वन डे वाइल ही वॉज रैपिंग हर, यहाँ पे हिज नहीं है, हर है, ठीक है। हर वाउंड, नॉट हिज वाउंड, बीवी की उंगली बांध रहा था। वाइल ही वॉज रैपिंग हर वाउंड once again on a bulky bandage of gauze and tape, once again on a bulky bandage of gauze and tape, एक छोटी सी बैंडेज लगा के उसके ऊपर टेप लगा रहा था। कपड़े की या किसी चीज़ की बैंडेज लगा के उसके ऊपर टेप चढ़ा रहा था। ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, यहाँ से उसके दिमाग में ख्याल आया। ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, कोई करेक्शन नहीं आता कि याद रखना, जहाँ पे करेक्शन होती है मैं बताता हूँ। ही पुट सम गर्स ऑन स्ट्रिप ऑफ द मेडिकल टेप, ही पुट सम गर्स ऑन स्ट्रिप ऑफ द मेडिकल टेप। मेडिकल टेप लाई, एडेसिव टेप जो होती है आपने देखी होगी, उसका एक स्ट्रिप बनाया और उस पर छोटे से गर्स बना के लगाया, जिस छोटा सा पीस कपड़े का या कॉटन का जिसमें कुछ चीज़ मेडिसिन वगैरह हो या ना हो, वो लगाया एक स्ट्रिप बना के। एंड द बैंडेड वॉज बर्न, एंड यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है अभी तक। एंड द बैंडेड वॉज बर्न, और बैंडेड पैदा हो गई, इन्वेंट हो गई, मतलब है यहाँ पे बर्न का। बिलियन of cuts and scaries have been cute, यहाँ तक कुछ करेक्शन नहीं, यहाँ पे करेक्शन है। have been cute, not cute, have been cute, cured, cute by bandit। billions of cuts and scaries have been cute by bandit। its adhesive power has prevented much blood loss। इसका एडेसिव पावर जो है, पकड़ के रखने वाला जो पावर है, ये खून के ज़्यादा बहने से रोकता है। मेरी आपसे फिर से ही गुजारिश है, प्लीज़ आप पहली लाइन से लेके इसको आखिरी लाइन तक दोनों पैराग्राफ को, जैसे मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे करेक्शन थी वहाँ पे मैंने बोली, आपने अपनी किताब को आगे रखना है, पेंसिल हाथ में रखनी है, और फिर एक एक करके जहाँ पे मैंने करेक्शन बोली है वहाँ पे अपनी स्पेस, जो गिवन स्पेस है वहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, और जहाँ पे करेक्शन नहीं है वहाँ पे आपने क्रॉस डालनी है उसमें, ठीक है। सो आज की क्लास हम इसी पे ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।